नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी भृगुनंदी नाड़ी के बारे में। देखिए, भृगुनंदी नाड़ी में बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। इजीली हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं कि चार्ट में क्या प्रॉब्लम है। और इसमें गोचर का मेन रोल है। गोचर में जो प्लेनेट मूव कर रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आते हैं। इसमें दशा नहीं ली जाती है, प्रोग्रेशन होता है। जैसे जुपिटर का 12 साल का है तो 12 साल में दूसरे घर में मूव कर जाता है। डिग्री का जो है इसमें मेन रोल है, डिग्री यूज होती है। रेट्रो प्लैनेट का इसमें यूज होता है। और मतलब एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट वो यूज होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है जो है भृगुनंदी नाड़ी। और इसके रूल काफी काम करते हैं। और मुझे लाल किताब से भी सिमिलरिटी काफी लगती है। जैसे इसमें बाहमी मदद जैसे उसमें लाल किताब में होता है, इसमें भी ट्राइन का सिस्टम है। एक तीन का मतलब काफी चीजें सिमिलरिटी मुझे लगती है और काफी इंटरेस्टिंग लगती है भृगुनंदी नाड़ी। तो और काफी मुझे इजी भी लगती है, इजीली इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और आप जो गोचर हो रहा हो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्शन करेंगे तो बहुत जल्दी आप मतलब निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे करके हम भृगुनंदी नाड़ी में प्रिडिक्शन करते हैं। अब भृगुनंदी नाड़ी में जैसे सबसे पहले मैंने बताया, डिग्रीज देखनी बहुत जरूरी है। डिग्रीज का मेन रोल रहता है। इसमें रेट्रो प्लैनेट भी देखे जाते हैं। रेट्रो प्लैनेट जो होता है बहुत अच्छा काम करता है। कहते हैं कि जिस घर में है उससे पीछे भी 50%, जहां बैठा है वहां भी, और जो पीछे वाले घर का भी 50% रिजल्ट देता है। एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट इसमें काम करता है। नेक्स्ट इसमें जो है कॉम्बिनेशंस लेते हैं हम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आता है इसको करने में। कॉम्बिनेशंस लेते हैं वो मैं बताऊंगी किस तरह से हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं। तो जैसे कॉम्बिनेशन इस तरह से जो 1 5 9 है, 1 5 9, ये कॉम्बिनेशंस में होंगे। भले ही अलग अलग बैठे हैं, जैसे यहाँ पे हम मार्स बैठा देते हैं, यहाँ मून और यहाँ सन। ये 1 5 9 में है लेकिन हम इसे एक ही घर में ही मानेंगे। चाहे हम यहाँ पर ये मान लें कि यहाँ पर है सन मून, चाहे हम इधर मान लें सन मून, चाहे हम सन मून, सॉरी, इधर मार्स मून एंड मार्स। अब ये है तो देखिए, थे तो ये अलग अलग घर में, लेकिन हम इसे एक ही घर में मान सकते हैं। तो लेकिन हमें सेट जो करना होता है इसे डिग्री के अकॉर्डिंग करना होता है। कि सपोज जैसे मून की डिग्री थी 5 और सन की है, मार्स की है 11 और सन की है 6। तो हमें डिग्री के अकॉर्डिंग इसे रखना होता है कि मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग इस तरह से करेंगे। जैसे मून पहले आता है, फिर 6 डिग्री का सन है, फिर मार्स जो है 11 डिग्री का है। तो इस तरह से हम इसे सेट करते हैं। तो ये ट्राइन्स होते हैं, इसे ट्राइन्स बोलते हैं। जैसे 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12। तो इसे बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये इसे 1 5 9 को बोलते हैं धर्म, ये अर्थ का, इसे काम, और ये मोक्ष। इस तरह से हम इसे लिखते हैं। जैसे ये जो हो गए 1 3 5 जो है ये धर्म के हो गए, 1 3 5। एक सॉरी, 1 5 9 ये धर्म, ये अर्थ का, क्योंकि अर्थ जो है मनी को रिप्रेजेंट करता है। ये काम, और जो 4 8 12 जलीय राशि हैं ये मोक्ष के हैं। हम इस तरह से इसमें करते हैं।
इसमें इस ज्यादा अगर सपोज 1 नंबर साइन इधर आ रहा है, 5 इधर आ रहा है, 9 इधर आ रहा है, तो हम इसको ऐसे नहीं मानेंगे कि 8वां घर है या वो है। हम इसी तरह से जो इसमें त्रिकोण बनाएंगे, इसी तरह से ट्राइंस बनाएंगे। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने डिग्री का बता दिया, हम इस तरह से डिविजन ये चार्ट बना लेते हैं, इससे प्रिडिक्शन बहुत इजी हो जाती है। जैसे ये 1 5 9 है, ये ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ वेस्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ठीक है, तो 1 5 9 में जो भी प्लेनेट होंगे यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। 2 6 10 में जो भी प्लेनेट होंगे यहाँ लिख दिए जाएंगे। और 3 7 11 में जो भी प्लेनेट होंगे यहाँ हम लिख देंगे। और 4 8 12 में जो भी प्लेनेट होंगे हम यहाँ लिख देंगे। और लिखेंगे किस तरह से, जो डिग्री को सेट करते हुए, मतलब उस तरह से लिखेंगे। और प्रिडिक्शन बहुत इसकी मतलब एक कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो जैसे हम अगर ये बोलें, जैसे मून सन मार्स का कॉम्बिनेशन है, तो मून को हमने मदर से मान लिया, सन को जो है जैसे गवर्नमेंट का कारक है, पिता का कारक है, नेम फेम का कारक है। तो मून के जो है गवर्नमेंट कनेक्शन होंगे। और उसमें काफी मतलब वो जो है मतलब ये भी कह सकते हैं कि वो किसी आर्मी में या किसी में हो सकती हैं। और काफी मतलब एनर्जेटिक होंगी, और गुस्से वाली भी होंगी। हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से सन की प्रिडिक्शन करें, तो सन जो पिता के बर्थ से पहले उनका जो है स्थान परिवर्तन हुआ होगा, इस जो स्थान परिवर्तन को भी मून रिप्रेजेंट करता है। फादर जो है एनर्जेटिक होंगे, गुस्से वाले होंगे, हम इस तरह से कर सकते हैं। अब मार्स की प्रिडिक्शन करेंगे, मार्स के पीछे के प्लेनेट, यानी मार्स जो है रॉयल फैमिली से आया है, इस तरह से हमें प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि मतलब पिता जो उसके जो नेम फेम वाली फैमिली से आया है, भाई जो है। मतलब फीमेल के चार्ट में जो मार्स है, जो हस्बैंड भी है और भाई भी है, छोटा भाई जो है, जो ब्रदर भी है। जुपिटर जो है जीव कारक है, मतलब अपने लिए जो हम देखेंगे वो जुपिटर से देखेंगे। जो अपनी प्रिडिक्शन हमें करनी है वो जुपिटर से करनी है। कोई आया है, हमें उसकी प्रिडिक्शन करनी है, जुपिटर से करनी है। वैसे हमें फीमेल चार्ट के लिए वीनस से करनी होती है, लेकिन हमें पूरे कंक्लूजन तक निकलना है, आना है, तो हमें जुपिटर से ही लेके प्रिडिक्शन करनी होती है। अब जैसे 1 5 9 जैसे ट्राइंस की जो कॉम्बिनेशन हम लेंगे, तो उसकी जो वो होती है, कितनी परसेंट ये वर्क करता है। देखिए इसमें भी थोड़ा सा वो है कि कुछ लोग कहते हैं कि 100% इसका कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, वर्क करता है। कुछ लोग कहते हैं 75% वो वर्क करता है। क्योंकि देखिए जैसे हमने इधर देखा कि यहाँ सन, यहाँ मून था, यहाँ सन था, यहाँ मार्स था। तो लेकिन हम इस तरह से देखें ना कि जो मून था कितने सारे घरों को पार करके आया, कुछ उसमें मेलेफिक प्लैनेट थे, कुछ बेनिफिक प्लैनेट थे। तो कितने सारे उससे मिलके आया है, तो इसलिए हम 100% ना लेके 75% लेते हैं। जो भी प्लेनेट कॉम्बिनेशन में है, जैसे सपोज यहाँ सन मून मार्स ही है, अगर ये कॉम्बिनेशन में है, तो ये जो वर्क करेगा 100% ही वर्क करता है, मतलब एक जगह बैठे हुए माने जाएंगे। जो 2 12 में है, जैसे कोई फर्स्ट हाउस में प्लेनेट है, उसके पीछे 12वें घर में प्लेनेट है, तो वो जो है 30% ही ये वर्क करता है, मतलब उसका पास वो उसे छोड़ आया है। और जो एक मतलब एक के बाद दो जो दूसरे घर में है, तो वो 90% वर्क करेगा। ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन में क्योंकि अब ये जो प्लेनेट है, यहाँ पे सपोज यहाँ मरकरी है, और यहाँ इधर हम मरकरी लिख देते हैं, इधर सन है, तो सन जो है मरकरी से मिलने जा रहा है। तो अब इसकी पावर इसमें इसका वो मिल जाएगा। ठीक है, और फिर एक साथ के प्लेनेट, पहला जो घर का ग्रह, 7वें घर, ये सपोर्ट है। पहला और 7वां, ये 7वां घर हमेशा सपोर्ट करता है, तो ये भी 70% वर्क करता है। तो इस तरह से हमें देखना होता है।
और इसे कॉम्बिनेशन बना के और मतलब बहुत अच्छे से इजीली प्रिडिक्ट कर देते हैं। चलिए एक चार्ट पे हम बात कर लेंगे। और जैसे गोचर, मेनली गोचर गोचर इसमें वर्क करता है, तो जो गोचर में जो प्लेनेट आ रहा होगा वही मतलब काम कर रहा होगा उस टाइम। इसमें डिग्री नहीं लिखी है शायद। हाँ, इधर डिग्री लिखी हुई है। देखिए, अब जैसे यहाँ पर अगर हम विराट कोहली की कुंडली की ही बात करें, मैं वो ले लेती हूँ, एक मिनट। तो जैसे विराट कोहली की कुंडली में आप ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर राहु और केतु का ट्रांजिट चल रहा है। राहु जो चल रहा है फिफ्थ हाउस में चल रहा है, केतु जो चल रहा है यहाँ पर चल रहा है सेवेंथ हाउस में। ठीक है। और ये मरकरी के साथ भी बना रहा है, और राहु और केतु दोनों इधर का जो 1 5 9 का रहता है, तो इस तरह से ये वर्क करेगा। एनोटेशन, एक सेकंड। देखिए, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। जैसे इस तरह से ट्राइन वर्क करते हैं, जैसे 1 5 9, यानी शनि केतु, और यहाँ पे अगर कोई प्लेनेट होता तो ये इकट्ठे माने जाते। ठीक है। यानी शनि केतु, अब शनि जो है इनका 5 डिग्री का है और केतु जो है 17 डिग्री का है। तो 1 5 9 की जो प्लेनेट जो हम लिखेंगे, वो लिखेंगे, पहले शनि लिखेंगे फिर केतु लिखेंगे। शनि के आगे केतु है, यानी केतु क्या है, हर चीज को कट करता है, कट करने का काम करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इधर जो है इस टाइम ट्राइन में यहाँ पर राहु चल रहा है, और यहाँ ये शनि से संबंध बना रहा है। ठीक है। और केतु यहाँ पर है। तो देखिए, थोड़ी सी इनकी जो 1 1.5 साल से हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, जितना ये अच्छा परफॉर्मेंस देते थे उसके अकॉर्डिंग इनका परफॉर्मेंस नहीं है इस टाइम ना। तो हम इसी तरह से समझ सकते हैं, राहु केतु, जो राहु है पूरी तरह से इसको वो कर रहा है, क्योंकि इधर केतु भी है। तो ये राहु केतु के उसमें सैटर्न आ चुका है। सैटर्न को हम प्रोफेशन से देखते हैं, तो इसीलिए इनके प्रोफेशन में कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अब शनि का, अब इस टाइम शनि वक्री चल रहा है। शनि का ट्रांजिट जो है 11वें घर में हो रहा है। ठीक है। शनि का 11वें घर में है, तो वैसे जो है राहु के संग शनि जो है सैटर्न को भी देख रहा है ना। तो उस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है। और शनि राहु को भी इतना अच्छा नहीं मानते हैं। इसमें ना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक योग है, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है। और शनि का संबंध केतु से, देखिए शनि का संबंध, शनि के ऊपर से जब भी केतु का ट्रांजिट होता है, जैसे अभी तो इनका वो नहीं है, जैसे शनि, तो उस टाइम में जैसे ये भी बोल सकते हैं कि कर्म का अंत, जैसे शनि के ऊपर से जब भी केतु का ट्रांजिट होगा, तो उस टाइम जो है कर्मों का अंत हम बोल सकते हैं। अब ये जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पे भी है, तो लेकिन जुपिटर की वजह से काफी कुछ चीजें बची हुई हैं। जुपिटर इसमें मेन प्लेनेट है, जिसे जीव कारक बोला गया है। वो हर चीज को प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम कम है जुपिटर के यहाँ आने से। तो काफी हद तक रिजॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम, क्योंकि जुपिटर यहाँ है तो शनि और जुपिटर का संबंध बन रहा है। जुपिटर यहाँ है, पता काफी हद तक जो प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती थी वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब जुपिटर सैटर्न सन साथ में है, तो ये जो है अब नवंबर के बाद आप देखना ये इनकी फुल उसमें फ्लैश में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से राहु का ट्रांजिट हट जाएगा। तो इतनी प्रॉब्लम जो हो रही थी वो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन देखिए, मार्स के संग राहु आएगा, तो ये तो बहुत आपको भी पता है कि फिटनेस में नंबर 1 है, बहुत फिटनेस करते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं करता है। तो ये अगर ये फिटनेस करते रहेंगे, तो ये जो राहु यहाँ आएगा नवंबर के बाद, इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। फिर हम प्रोग्रेशन की बात करेंगे। प्रोग्रेशन जो है, जैसे जुपिटर का है 12 साल का होता है, तो अब इनका जुपिटर जो है 9 डिग्री का है।
और बैठा है 6th हाउस में। ठीक है, 6th हाउस में बैठा है। अब देखिए जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट इधर आएगा आएगा जुपिटर के ऊपर ही आएगा, तभी आप देखना इनके और ये बहुत अच्छा करेंगे। जुपिटर का ट्रांजिट जुपिटर पे आता है तो बहुत ही बढ़िया होता है। और वैसे भी जो अभी राहु केतु की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है, शनि के साथ ये मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा इनके भाग्य में बढ़ोतरी होगी ही। तो इस तरह से हम ये देखते हैं। और जुपिटर जैसे इनका यहाँ है 9 डिग्री का है, तो 12 साल में चेंज होता है, यानी ये कितने साल चल चुका है। हम अगर लगभग मान लें तो इसमें 4 साल चला हुआ मानेंगे, तो 8, अब इनकी एज होगी 34 35 शायद इनकी एज है। तो 8 8 और 12 20, 20 और 12 32। अब जुपिटर इनका यहाँ चल रहा है इस टाइम, प्रोग्रेशन से अगर देखेंगे तो जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ है। तो जुपिटर केतु, तो इस टाइम देखिए आप भी मतलब सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, इस टाइम ये थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जगह जगह ये जाते रहते हैं, माथा टेकते रहते हैं। तो अब 9th हाउस से एक तो संबंध, ऊपर से केतु से संबंध है। अगर पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाए तो उसकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है। और जुपिटर जो है यहाँ पे प्रोग्रेशन करेगा में आएगा तो सैटर्न से भी संबंध बनाएगा, तो धर्म कर्म योग होगा, तो और इनके एक अच्छा ही करेंगे। तो जो इनकी जो रुकावटें हैं वो सारी नवंबर के बाद दूर हो जाएगी। तो देखिए हम इस तरह से इसमें रघुनंदी नाड़ी में देखते हैं, इजीली सब चीजें निकाल सकते हैं। वीनस से हम क्या करते हैं, वीनस जो है फीमेल का कारक है, लग्जरी का कारक है। तो जैसे सैटर्न का कनेक्शन अगर वीनस से बनता है, ठीक है, तो यानी जो अपने काम में ये काफी लग्जरी मतलब वो करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो इतना ही आज भृगुनंदी नाड़ी के बारे में। फिर किसी नए चार्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें और देखना है। तो मेनली इसमें जुपिटर जो है डिग्रीज का रोल है। कोई प्लेनेट वक्री है तो बहुत ही अच्छा है, वो पीछे घर का भी फल देगा। कोई प्लेनेट अगर 0 डिग्री का है, 29 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, तो वो जो है मतलब वो, अब जैसे 1 डिग्री का है या 0 डिग्री का है, तो ये सोचिए कि आप वो पीछे घर का भी फल दे सकता है, क्योंकि 1 डिग्री के उसमें कोई पावर नहीं होती है प्लेनेट में। तो वो आ तो गया है, वहां पर दिखेगा तो वहां का भी फल देगा, लेकिन पूरी तरह से जो फल है वो पीछे वाले का देगा। ऐसी बकरी में भी पीछे वाले का, क्योंकि कहते हैं कि जैसे वैदिक में वक्री प्लैनेट ज्यादा अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें पास्ट लाइफ कर्मा से भी जोड़ा गया है, यानी वो काम पूरा करके नहीं आया है। जैसे हम नहीं है कि हम भूल जाते हैं कोई चीज करना, कि हमें हम आधे रास्ते से लौट के आते हैं। तो वक्री प्लैनेट का भी यही है, वो पूरा काम नहीं करके आया है, तो इसीलिए वो थोड़ा पीछे जाता है, वह देखता है, उस काम को पूरा करता है। वक्री इसीलिए होता है प्लैनेट, मतलब पिछले जन्म के जो अधूरे काम रह गए थे वो हमें इस जन्म में पूरे करने होंगे। तो इसी तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी इजी है। अगर इस पे प्रैक्टिस कर लिया आपने तो बहुत इजीली आप इवेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।